हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ पर। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे और आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे, उस सेशन को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग खुश रहे होंगे, मस्त रहे होंगे। सभी को आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को एक छोटी सी लाइन के साथ। एक छोटी सी लाइन के साथ, वो लाइन है हमारे स्वामी विवेकानंद जी की, हमारे प्रिय स्वामी विवेकानंद जी की, कि वो कहते हैं क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसी लाइन के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है लेंस में हम आपको बता चुके हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस के प्रकार बता चुके थे हम आपको कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है। अब हम बात करेंगे लेंस की प्रिंसिपल एक्सेस, लेंस के मुख्य अक्ष के बारे में, लेंस के फोकस के बारे में और लेंस के नेचर के बारे में, कि लेंस का नेचर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, यानी कि कह सकते हैं उसको लेंस का मुख्य अक्ष। लेंस का मुख्य अक्ष, तो हेडिंग लगा लो, लेंस का मुख्य अक्ष। लेंस का मुख्य अक्ष, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एक्स, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होती है। लेंस का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। हमने आपको बताया था कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों या एक समतल गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है। इतना हम पढ़ चुके थे। तो अब इसी के ऊपर डिपेंड है ये टॉपिक, लेंस का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। अब हम बता चुके हैं आपको कि जो लेंस होता है दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। किससे? दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, तो इनके कुछ केंद्र होंगे, जिनको हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या? वक्रता केंद्र। इसको हमने मान लिया C1, इसको मान लिया हमने C2। क्या मान लिया? C1 और C2। अब बात आती है, सर ये तो आप हमको बता चुके थे, अब हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल एक्सेस, उसको बताओ। तो प्रिंसिपल एक्सेस पर ही आ रहे हैं। देखिए जरा, देखिए नजर स्क्रीन पर, इस C1 को इस C2 के साथ अगर मिला दें हम, इस C1 को अगर हम इस C2 के साथ मिला दें, अगर इस C1 को हम इस C2 के साथ मिला दें तो क्या बनेगा? यही बनेगा हमारा लेंस का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। कुछ इस प्रकार देखो, अगर हम इसको ऐसे और इसको ऐसे मिला दें, ठीक, इसको ऐसे और इसको ऐसे मिला दें, तो ये कुछ हमारा इस प्रकार से लेंस लगेगा। ये भैया बन गया हमारा लेंस। क्या बन गया? एक बन गया हमारा
अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये अवतल लेंस की मुख्य अक्ष हो गई। अब बात करते हैं उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष, वो भी इस तरीके से होगी। हमने क्या किया, इस दो गोलों को पास में रख दिया तो अवतल बन गया। अब इन दोनों को और आकर्षित कर दें अगर और मिला दें अगर तो क्या बनेगा, देखते हैं वो क्या बनेगा। हमने क्या बनाया, अब देखिए ये क्या बनाते हैं हमने जैसे एक ये गोला लिया और एक ये गोला लिया, ठीक। इसकी वक्रता केंद्र ये है, ये C1 हो गई, ये C2 हो गई, ये C1 हो गई, ये C2 हो गई। अब इन दो को मिला दे, इन दो को मिला दे ऐसे। यही है हमारी मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष है ये हमारी। ये बन गया हमारा अवतल लेंस, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। तो मुख्य अक्ष समझ में आई? क्या होती है मुख्य अक्ष? मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सेस, लेंस की प्रिंसिपल एक्सेस यह होती है कि लेंस के दो गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों की लेंस के दो गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों के बीच की दूरी को हम लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के दो गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों के बीच की दूरी को हम गोलीय पृष्ठों के बीच की दूरी को हम लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात आती है गुरुजी कि ये तो हो गए दो गोलों की, आपने एक और बताया था कि एक गोला हो एक समतल हो, तो आपने बताया था कि अगर एक गोला हो और एक समतल हो तब भी लेंस बन जाता है। हाँ, हमने बताया था। हमने दो प्रकार भी बताए थे, समतल उत्तल लेंस, एक समतल अवतल उत्तल लेंस। तो उसकी बात आती है, अब वो क्या होता है? तो वो इस प्रकार से होता है कि जो एक समतल होगा, एक गोला होगा, एक गोला होगा, क्या होगा? एक गोला होगा और एक समतल होगा, फिर भी एक लेंस बन जाएगा। मैंने कहा था। तो अब देखिए ये बात क्या होती है, ये एक समतल हो गया, ये एक गोला हो गया। अब बात आती है कि गोले के गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से, गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से जो समतल पृष्ठ पर जो अभिलंब डाला जाता है, जो अभिलंब डाला जाता है, क्या डाला जाता है? जो अभिलंब डाला जाता है, वही हमारी लेंस की क्या होती है? लेंस की क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और क्या होगी? वक्रता केंद्र से जो समतल पर लंब डाला जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे उसे ही तो हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। यही हमारा टॉपिक था। क्या? लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया? लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, समझ में आया? तो अब इसको लिख लेते हैं अच्छे से, एक बार लिख लीजिए इसको। बोल दें कि लिख के बता दें? लिख के बता दें। चलिए लिख लीजिए। लेंस के दोनों पृष्ठों के, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों, ब्रैकेट में लिख लो C1 व C2 के बीच की दोनों गोलीय पृष्ठों, दोनों गोलीय पृष्ठों के बीच की दूरी को हम लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। समतल पृष्ठ होने पर एक समतल पृष्ठ होने पर, समतल पृष्ठ होने पर, समतल पृष्ठ होने पर गोलीय पृष्ठ द्वारा
समतल पृष्ठ पर डाले गए डाले गए अभिलंब को ही लेंस की प्रिंसिपल एक्सेस कहेंगे। ये हो गई लेंस के मुख्य अक्ष की बात। क्या हो गई? लेंस के मुख्य अक्ष की बात। अब बात करते हैं लेंस के नेचर की बात। तो अगली हेडिंग आती है हमारी लेंस की प्रकृति। हाँ जी, अब क्या कहेंगे? लेंस की प्रकृति। किसके बारे में बात करेंगे? लेंस की प्रकृति के बारे में। तो हेडिंग लगा लो बड़े जोरों शोर से, क्या? लेंस की प्रकृति। लेंस की प्रकृति, नेचर ऑफ लेंस। अब देखो बच्चों, देखो, सुनो, समझो, क्या लेंस की प्रकृति क्या होती है। लेंस दो होते हैं हमारे, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। और प्रकृति भी लेंस की दो होती है, एक अभिसारी होती है, एक अपसारी होती है। अब बात आती है अभिसारी और अपसारी क्या होती है। एक हमने बोला अभिसारी, कन्वर्जिंग, एक बोला अपसारी, डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब ये क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो आती है प्रकृति को बात छोड़कर कि अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है। ये आता है कि अभिसारी क्या होगा, अपसारी क्या होगा। अभिसारी वह क्रिया जिससे अपसार ना हो, जिससे अभिसार मतलब कि एक जगह पर ही वो रुक जाए, एक जगह पर ही, कहीं से आए, इधर से आए, या इधर से आए, या इधर से आए, इधर से कहीं से भी आए, वो एक जगह पर रुक जाए। जैसे एक पॉइंट है, ये इधर से आई फिर भी यहाँ पर रुक गई, और इधर से आई फिर भी यहाँ पर रुक गई। ये हो गया हमारा अभिसार। अपसार क्या है? कोई भी किरणें आई, उनका प्रसार हो जाए। क्या हो जाए? उनका प्रसार हो जाए, मतलब वो फैल जाए। क्या हो जाए? वो फैल जाए। उनको हम अपसारी कहते हैं। और जो फैले नहीं, एक जगह एकत्रित हो जाए, एक जगह केंद्रित हो जाए, उसको हम अभिसारी बोलेंगे। और फैल जाए, उनको हम अपसारी बोलेंगे। समझ गए? अभिसारी मतलब केंद्रित होना, अपसारी मतलब अपसार हो जाना, मतलब प्रसार हो जाना, मतलब फैल जाना। ठीक। अब बात करते हैं कि लेंस में क्या होता है। लेंस में इस प्रकृति का क्या काम होता है। अब देखो, पहले हम बात करेंगे अभिसारी क्रिया के बारे में, अभिसारी प्रकृति के बारे में, बाद में बात करेंगे अपसारी प्रकृति के बारे में। तो जल्दी से फटाफट आंख कान खोल लो और देख लो, स्क्रीन पर कान सुन लो मेरी बातें, लगा लो हेडिंग, क्या? अभिसारी प्रकृति या अभिसारी क्रिया। कन्वर्जिंग नेचर, अभिसारी प्रकृति या कन्वर्जिंग नेचर। कहीं कहीं पे क्रिया भी लिखा होगा, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। प्रकृति और क्रिया दोनों एक ही चीज है, प्रकृति और क्रिया दोनों एक ही चीज है। तो बात करते हैं पहले अभिसारी क्रिया की। अभिसारी क्रिया कन्वर्जिंग क्या होता है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिज्म के बारे में। आपने 9th 10th में पढ़ा होगा प्रिज्म के बारे में, कि एक छोटा सा 3 कोने का प्रिज्म होता है। मतलब कि 3D में नहीं बता रहे हैं, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से कुछ प्रिज्म होता है। पीछे भी होता है, अगर 3D में बनाना चाहें
थोड़ा इस तरीके से ये ऐसे 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 बनता है कुछ प्रिज्म। तो हम जब इस पर प्रकाश की किरणें डालते हैं, प्रकाश की किरणें डालते हैं, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे निकल आती हैं। ऐसे क्या होंगी, ये कहाँ जाती हैं, किसकी तरफ, अपने आधार की ओर झुक जाती हैं। अपने आधार की ओर क्या होती हैं, झुक जाती हैं। इसमें कौन से निकलते हैं, विबग्योर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, विबग्योर निकलता है। तो जब ये प्रिज्म का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बड़े विलीनता से आपको पढ़ाऊंगा कि प्रिज्म क्या होता है, ये इसमें से जो निकलती हैं विबग्योर वो किस तरीके से निकलती हैं। विबग्योर की जगह ऊपर, विबग्योर के ऊपर भी किरणें निकलती हैं, विबग्योर से ज़्यादा भी होती हैं, विबग्योर से नीचे भी होती हैं, कुछ हानिकारक भी होती हैं, कुछ लाभदायक भी होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम केवल ये जान लेते हैं कि हमने ये जान लिया कि प्रिज्म से जब इधर से किरणें डाली जाती हैं वो अपने आधार की ओर झुक जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अपने आधार की ओर झुक जाती हैं। तो हमने कुछ प्रिज्म ले लिए, हमने क्या लिए, हमने कुछ प्रिज्म ले लिए। क्या ले लिए, कुछ प्रिज्म ले लिए। हम उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस में हमने कुछ प्रिज्म ले लिए और प्रिज्मों से मिलकर एक लेंस बना लिया। प्रिज्मों से मिलकर एक लेंस बना लिया। देखो कैसे, हमने क्या किया, हमारा जो उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस होता है कुछ इस तरीके से। हमारा जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, तो इस लेंस में हमने क्या किया, 20 से इसको डिवाइड कर दिया, 20 से इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ पर हमने प्रिज्म रख दिए। प्रिज्मों से बना हुआ माना, हमने क्या माना कि उत्तल लेंस जो है वो छोटे छोटे प्रिज्मों से बना हुआ है। उत्तल लेंस जो है वो छोटे छोटे प्रिज्मों से बना हुआ है। तो इसको हम बात करेंगे कि प्रिज्मों से कैसे। देखो अब प्रिज्मों से बना हुआ माने तो इसको काटना पड़ेगा प्रिज्मों में। देखो कैसे काटते हैं, हमने क्या किया है, हमने माना एक ये प्रिज्म था हमारा, कुछ भी हो प्रिज्म, इतना भी हो सकता है, ऊपर ये भी लगा सकता है, प्रिज्म ऐसे भी हो सकता है। बस क्या हो, जो किरणें हो जब इसके अंदर जाएंगी वो आधार की ओर झुक जाएंगी। किरणें इसी के अंदर जानी चाहिए, अगर बाहर जाएंगी तो वो नहीं होगा, बस इसके अंदर जानी चाहिए। प्रिज्म ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है ये, और ये ऐसे भी होगा प्रिज्म। इस तरीके से अलग अलग तरीकों के प्रिज्म होते हैं। तो हम दो तीन तरीकों के एक साथ, जैसे हमने ये माना एक ये प्रिज्म हो गया हमारा, तो उसी तरीके से नीचे से भी हमने मान लिया एक ये प्रिज्म हो गया हमारा, फिर एक ये हमने यहाँ पर एक ये प्रिज्म ले लिया, कुछ इस तरीके से एक ये प्रिज्म ले लिया, ठीक, एक ये प्रिज्म ले लिया। उसके बाद फिर हमने नीचे से एक और प्रिज्म ले लिया, ऊपर से भी एक और प्रिज्म ले लिया, नीचे से भी एक और प्रिज्म ले लिया, फिर से ऊपर से एक प्रिज्म ले लिया, नीचे से भी एक प्रिज्म ले लिया। क्या ले लिया हमने, प्रिज्म ले लिए। अब बात, इसको हम यहां से अलग कर लेते हैं थोड़ा कि बिल्कुल दिखाई दे प्रिज्म। देखिए एक ये बन गया, फिर हमने इसको इससे मिला दिया, एक ये प्रिज्म बन गया, 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 ठीक। इस तरीके से हमने क्या कहा कि उत्तल लेंस जो होता है हमने प्रिज्मों से, छोटे छोटे प्रिज्मों से बना हुआ मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से हमने मुख्य अक्ष की समांतर किरणें भेजी, मुख्य अक्ष की समांतर किरणें भेजी। अब बात आती है मुख्य अक्ष, हमने अभी पढ़ा प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस अभी हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी प्रिंसिपल एक्सेस, वही अब बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। हमने माना कि ये एक प्रिंसिपल एक्सेस है, क्या है, एक ये प्रिंसिपल एक्सेस है, मुख्य अक्ष है, क्या है ये, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक।
अब हमने कुछ किरणें आई मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आई। देखो कैसे आई, देखो वैसे ही आएंगी, बिल्कुल समांतर आएंगी इसके, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर आई किरणें। किसके समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, कुछ इस तरीके से आई किरणें। क्या आई, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर आई किरणें ये। और लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ, अब देखो 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 देखो, यहाँ पर होगा अपवर्तन। ये है हमारा प्रिज्म, क्या है ये, प्रिज्म है। प्रिज्म कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से जब किरणें आएंगी ये ऐसे हो जाएंगी, हल्का सा झुक जाएंगी, उसके बाद फिर और झुक जाएंगी। पहले हल्का सा झुकती हैं और फिर पूरी तरीके से नीचे झुक जाती हैं। अपवर्तन होगा तो बाहर निकल जाएंगी। देखो ऐसे झुकी, ये ऐसे, और देखो इधर इनका आधार इधर था तो इधर झुक गई। अब क्या हुआ, जब इधर का आधार हुआ, इनका आधार तो ऊपर है, इनका आधार ऊपर है, इनका आधार नीचे है, तो इनका आधार ऊपर है तो ये किरणें किधर जाएंगी, ऊपर जाएंगी। कहाँ जाएंगी, ऊपर। कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे ऊपर जाएंगी। जाएंगी कि नहीं जाएंगी, जरूर जाएंगी, जाना पड़ेगा इनको। नहीं जाएंगी तो जाएंगी कहाँ, जाएंगी तो इसी में। तो ये जो किरणें आई यहां से मुड़ के ऐसे मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिली, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिली। कहाँ मिली, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिली। यहां पर, यहां पर क्या मिली, ये किरणें ऐसे क्या मिली, ये किरणें मिली। अब भैया देख लो ये बोर्ड है, जब आप कॉपी पेन से बनाएंगे तो बिल्कुल अगर वो समांतर किरणें हैं और आपको अगर मिलेंगी वो तो इसी तरीके से मिलती हुई प्रतीत होंगी। हमारा थोड़ा वो हमें स्केल लेनी पड़ेगी वरना तब बन पाएगा। रुकिए जरा, फिर रुकिए जरा, स्केल ले लूं। देखो अब अगर हम बनाएं कुछ इस तरीके से आएंगी, कुछ इस तरीके से आएंगी। देखो ऐसे सही से बना देते हैं। मैंने सोचा था बन जाएंगे लेकिन वो बदतमीज बनी ही नहीं। उन्होंने कहा हम नहीं बनेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम भी आपसे ऊपर, हम फैक्ट्री से बना लेंगे। ठीक, और ये देखो इधर जा नहीं रही है, ये ऐसे जा करके बिल्कुल सीधे निकल जाएंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे तरीके से निकल रही है। अब इधर से जो किरणें आएंगी, इधर से जो किरणें आएंगी वो भी इस तरीके से निकलेंगी, इधर से जो किरणें आएंगी वो भी कुछ इस तरीके से निकलेंगी। ऐसे ऐसे और ऐसे, ये निकली, निकली किरणें निकली। अब देखो ये कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हुई, ये यहाँ पर एक ये मुख्य अक्ष है हमारा, वहां पर ये मुख्य अक्ष पर एक बिंदु बना, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु बना, ये इस बिंदु से यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हुई। यहाँ पर क्या हुई, मिलती हुई प्रतीत हुई, मिलती हुई प्रतीत हुई। तो यही हमारा क्या हो गया, अभिसारी हो गया। क्यों, हमने क्या कहा था, अभिसारी वो क्रिया जिसमें किरणें आके केंद्रित हो जाएं, एक जगह पर मिल जाएं, एक जगह पर मिल जाएं, वहां पर हमारा अभिसारी क्रिया होगा।
कन्वर्जिंग नेचर होगा। तो कन्वर्जिंग नेचर हुआ कि नहीं हुआ? देखो इधर से आ रहे एकदम से यहाँ पे झुक गई, यहाँ पे मिली आके, ये हो गया हमारा कन्वर्जिंग नेचर। तो हम कह सकते हैं कि कन्वर्जिंग नेचर हमारा किस लेंस में पाया जाता है? कन्वर्जिंग नेचर हमारा कॉन्वेक्स लेंस में, मतलब कि उत्तल लेंस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? उत्तल लेंस में हमारा कौन सा? अभिसारी नेचर, मतलब कि कन्वर्जिंग नेचर पाया जाता है। ठीक, ये तो हो गई फिगर की बात, ये हो गई हमारी फिगर की बात। अब देखिए इस फिगर पर ही हम आगे लिखते हैं। हमने क्या किया, अब यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे, ये लेंस की प्रकृति में हम लिखेंगे, लेंस की प्रकृति में ही हम लिखेंगे पहले कि अभी लेंस की अभिसारी व अपसारी, अभिसारी व अपसारी, लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति को बताने के लिए या दर्शाने के लिए सब लोग कॉपी पेन उठा लो, नोट करना मेरे साथ स्टार्ट कर दो। एक रफ कॉपी ले लो, उसमें धड़ाधड़ नोट करते जाओ, उसके बाद पेयर कॉपी पे उसको नोट कर लेना। लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति को बताने के लिए, और लाइक ठोकते रहो, लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ को ज्वाइन कर लीजिए। लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति को बताने के लिए हमने लेंस को अनेक छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर माना। हमने क्या माना कि लेंस जो है वो हमारे छोटे छोटे प्रिज्मों से बनकर बने हुए हैं। तब हमने यहाँ पर अभिसारी प्रकृति को दर्शाया। किसकी प्रकृति को दर्शाया? अभिसारी प्रकृति। और अभिसारी प्रकृति हमारी किस में आई? उत्तल लेंस में। किस में आई हमारी? ये उत्तल लेंस में। अब देखो इसको लिखते हैं, चलो लिखो। ये हो गई हमारी अभिसारी प्रकृति के बारे में लिखेंगे। अब अभिसारी प्रकृति के बारे में लिखेंगे कि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग में प्रिज्म के आधार नीचे की ओर, आधार मुख्य अक्ष की ओर, लेंस के मुख्य अक्ष की ओर, लेंस के मुख्य अक्ष की ओर, आधे भाग में प्रिज्म के आधार नीचे की ओर, और नीचे के आधे भाग के प्रिज्म के आधार ये नीचे की ओर है, अर्थात नीचे की ओर, व नीचे आधे भाग के आधार ऊपर की ओर रखने पर या की ओर होते हैं। अब हमने क्या किया? मुख्य अक्ष के समांतर अतः अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग पर आपतित किरणें नीचे की ओर। अब देखो, अब क्या किया? प्रकाश किरणें आई। अब लेंस पर
मुख्य अक्ष के समांतर। जिस तरीके से हमने फिगर को बनाया है उसी तरीके से हम लिखेंगे। हमने क्या बनाया था, पहले एक लेंस बनाया, फिर हमने मुख्य अक्ष बनाया, फिर लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें डाली, तो अब लिखेंगे लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं आपतित होती हैं जो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात ऊपरी आधे भाग की किरणें ऊपरी आधे भाग की किरणें नीचे की ओर, ऊपरी आधे भाग की किरणें नीचे की ओर व निचले आधे भाग की किरणें ऊपर की ओर, नीचे आधे भाग की किरणें ऊपर के आधे भाग की किरण नीचे की ओर, नीचे के आधे के ऊपर, ऊपर की ओर अपवर्तित होती हैं, ऊपर की ओर आती हैं। जो मुख्य अक्ष पर एक केंद्र पर किरणें मुड़ जाती हैं और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं और सभी किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं मुख्य अक्ष पर केंद्रित हो जाती हैं। इसे ही उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति कहते हैं। लो भैया, हो गई अभिसारी प्रकृति। कौन सी हो गई? अभिसारी प्रकृति। अब बात करते हैं अपसारी प्रकृति, मतलब कि डाइवर्जिंग नेचर के बारे में। अब बात करते हैं डाइवर्जिंग नेचर के बारे में, तो इसको इरेज करते हैं और फिर लिखते हैं डाइवर्जिंग नेचर मतलब अपसारी प्रकृति। कुछ इसी प्रकार है। ये हमने किस में बताई? उत्तल लेंस में। अब हम बात करते हैं अपसारी प्रकृति। अपसारी प्रकृति मतलब कि डाइवर्जिंग नेचर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हम लेंस को जो है वो प्रिज्मों से बना हुआ मानेंगे। किससे? प्रिज्मों से बना हुआ मानेंगे। तो मानते हैं जल्दी से, फटाफट 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 जल्दी से। क्या किया हमने? देख रहे हो? समझ लो, दोनों में से कोई एक ना एक तो आ ही जाएगी, अभिसारी या अपसारी, दोनों में से। ऑब्जेक्टिव में नहीं, 2 नंबर में क्वेश्चन में, 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकती है। अगर 5 में आई तो दोनों आएंगी, अभिसारी और अपसारी दोनों। प्रकृति का सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन।
जिसमें आपको दोनों के चित्र भी बनाने पड़ेंगे, दोनों के बारे में लिखना भी पड़ेगा। इसीलिए अभी देख लो, बाद में पछताओगे। समझे? क्या पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत? अभी खेत चुगी नहीं है चिड़िया, अभी आधा ही चुग पाई है, आधा बाकी है भी। तो देख लो पहले, बचा लो चुगने से पहले। अब सारी प्रकृति देखो, उसमें हमने क्या किया, एक लेंस लिया। एक हमने कौन सा लेंस लिया? एक हमने अवतल लेंस लिया। कैसा? अवतल लेंस लिया। कैसा लेंस लिया? अवतल। और इसमें लेंस थोड़ा बड़े बड़े बनाना, सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। एग्जामिनर को कहीं पे अपनी आंखों को ज्यादा फोकस ना करना पड़े, सब कुछ सीधे सीधे दिखना चाहिए। देखो हमने लिया, अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया था, हम बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे, बिल्कुल उसका उल्टा। हमने ऊपर वाले जो प्रिज्म उत्तल लेंस में लिए थे, ऊपरी आधे भाग के प्रिज्म आधार लेंस के मुख्य अक्ष की ओर के आधार जो थे लेंस के मुख्य अक्ष की ओर थे। अब हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष ये है, ये है मुख्य अक्ष है, मुख्य बिल्कुल उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल उल्टा करने के लिए क्या किया था हमने, ऊपरी आधे भाग के प्रिज्म के आधार नीचे की ओर थे, हम गुस्सा आ गए, नहीं करेंगे, जाओ जो करना कर लो। हमने कहा हम ऊपर ही रखेंगे। क्या कहेंगे? हम ऊपर ही रखेंगे। ठीक, कहा चलो भैया मानते नहीं हो तो ऊपर ही रख लो, क्या है। वो भी उसने कहा ठीक है रख लो, ऊपर ही रख लो, ऊपर ही रख लो। तो हमने कहा रखेंगे क्यों नहीं, जरूर रखेंगे हम, यूपी वाले हैं भैया, यूपी बोर्ड है, न डरेंगे न डरने देंगे, न डरेंगे न डराने देंगे। ये बन गए। अब देखिए, अब क्या था, लेंस के मुख्य अक्ष की समांतर किरणें आपतित करते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष की समांतर किरणें आपतित करते हैं। कर दी, 1 2 3, 1 2, भैया जाओ यहाँ से वरना गुस्सा जाओगे। 3 यहाँ पे लिख देते हैं मुख्य अक्ष, वरना गुस्सा होना, मुख्य अक्ष यहीं लिख दो। अब क्या किया, क्या हुआ, अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन। आ जाओ पट्टी महोदय, अपवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? अपवर्तन। देखो ऐसे आई, अपवर्तन के पश्चात इधर चली गई, ऐसे क्यों, आधार से आधार की ओर झुकेंगी, आधार इधर है तो इधर तो झुकेंगी, ये ऐसे चली जाएंगी। ठीक, ये आई ऐसे, ये भी ऐसे चली गई, ये आई से ये भी ऐसे चली गई, ये आई से ये भी ऐसे चली गई। अरे ये तो दूर जा रही है, क्या जा रही है, ये तो दूर जा रही है, तो क्या हो रहा है, इधर जा रही है, कोई इधर जा रहा है, बिल्कुल। कभी मिलेंगी क्या, कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। तो ये तो गुस्सा आ गई अपने, उनका हम तो गुस्सा आ गए। अरे हमने कहा भैया गुस्साओ ना, नाराज नहीं होते, हमें भी पढ़ाना है, आपको भी अपनी प्रकृति दिखानी है, तो हमें भी आपको दिखाना है कि इन्होंने क्या किया। हमने कहा नाराज ना हो, कोई बात नहीं, गुस्साते नहीं है, ये सब अपने आप से गुस्सा आ गए एक दूसरे से। मैं कोई नहीं, गुस्साओ नहीं, हम आपको मिला देते हैं। हमने इनकी दोस्ती करा दी। क्या करा दी? दोस्ती करा दी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पीछे बढ़ो। हमने कहा पीछे बढ़ो, कोई बात नहीं, पीछे बढ़ो, आपकी दोस्ती जो है वो हम मिलाते हैं, पीछे बढ़ो आप, खाली क्या करो, पीछे बढ़ो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पीछे बढ़ो, हम आपकी भी दोस्ती करवा देते हैं, पीछे बढ़ो बस, खाली क्या करो, केवल पीछे बढ़ जाओ एक बार, अपनी अपनी गुस्सा शांत कर लो और एक बार अपने दोस्तों से मिल लो आके। कहाँ से? अपने दोस्तों से मिल लो आके। ठीक है, उन्होंने वो भी मान गई। भैया हम जब बात करेंगे मानेंगे क्यों नहीं, मानना पड़ेगा। जब आप लोग मान जाते हो तो ये भी मानेंगी, मानेंगी नहीं जाएंगी कहाँ। पढ़ना तो है ही, पढ़ाना तो है ही। ने कहा हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे। ने कहा चलो मिलो पीछे, गुस्सा शांत कराते हैं इनकी। हमने भैया इनकी गुस्सा शांत कराई। जब इनकी गुस्सा शांत हुई तो हमने इनको कहा चलो पीछे आओ, ये सबको इनको भी कहा आओ पीछे आओ, आप भी क्यों रह जाओ, आपकी गुस्सा शांत कराते हैं। चाय पूड़ी कुछ चाय नाश्ता कर लो आके एक साथ। हाँ, ठंडा ठंडा पानी पी लो, गर्मी का मौसम है। ये
और देखिए ये सब जो आ रही है पीछे, देखिए देखिए देखिए, ये आई पीछे आई, पीछे आई, कहाँ से मिलती हुई प्रतीत हो रही है ये, यहाँ से ये आ रही है, ये सब पीछे बढ़ाई हमने, क्या किया, जाओ पीछे बढ़ो, एक दूसरे से मित्रता करो जाके। तो हमने क्या किया, तो दूर जा रही थी, कहाँ जा रही थी, दूर जा रही थी। हमने कहा आओ पास आओ, पास आओ, मिलो आके एक दूसरे से, तो इनको हमने मिला दिया, लेकिन ये असलियत में नहीं मिली, असलियत में नहीं मिली। तो क्या ये तो दूर जा रही थी, इनका अपसार होता, फैल नहीं थी, ये एक जगह पर केंद्रित नहीं हो रही थी, यही इसकी अपसारी प्रकृति, अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति, डाइवर्जिंग नेचर। तो अब इसको लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, देखिए अभिसारी हो गया अवतल, अवतल लेंस के ऊपरी आधे भाग के प्रिज्म के आधार ऊपर की ओर, और वह नीचे के आधे भाग के आधार नीचे की ओर, ऊपर के आधे भाग की किरणें ऊपर की ओर, और निचले आधे भाग की किरणें नीचे की ओर, नीचे की ओर, और सभी किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर जाती हैं, इसे ही अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति कहते हैं। कौन सी प्रकृति कहते हैं, इससे ही अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति कहते हैं। कौन सी प्रकृति, अपसारी प्रकृति कहते हैं। ठीक हो गया, खत्म, मक्खन हो गया। तो इतना ही रखें, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आपको बताएंगे लेंस के फोकस के बारे में, लेंस के फोकस के बारे में, कि लेंस के कितने फोकस होते हैं, वो क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं, उनका काम क्या होता है। फिर आगे हम बात करेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, जो एक डेरिवेशन, एक उनमें से एक डेरिवेशन हर एक पेपर में रखा मिलेगा आपको, 4 नंबर में या 5 नंबर में आपको वो एक डेरिवेशन जरूर रखा मिलेगा। कोई भी सेट का पेपर हो, कहीं का भी पेपर हो, वो उनमें से एक डेरिवेशन आपका जरूर आएगा। अगर उनमें से एक डेरिवेशन आप कोई तैयार कर लेते हैं, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्यों, अगर डेरिवेशन आया, अगर उसके साथ न्यूमेरिकल आया तो 5 नंबर का, अगर डेरिवेशन आया 4 नंबर का हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े जो होते हैं डेरिवेशन, 5 नंबर में पहुंचे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।